लेकिन अब अनाथ बन के वापस जा रहे हैं। अखिलेश यादव के इशारे पर समाजवादी पार्टी के गुंडे पूर्ण महाकुंभ में घुस करके अफवाह फैला रहे हैं। क्या है धीरेन्द्र शास्त्री इनको बोलता है, इनको इज्जत देने का मन नहीं करता है, ठीक है? बड़े आदमी से डायरेक्ट कॉल मिलाता है ना, पर्चा देखता है ना, कहाँ गया तुम्हारा पर्चा? नमस्कार दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन 8:30 बजे 3 करोड़ से भी अधिक लोगों ने स्नान कर लिया था और किसी ने भी नहीं सोचा था कि जो महाकुंभ भारत की पावर को देश दुनिया में बढ़ा रहा है, आज उसी महाकुंभ को टारगेट किया जाएगा। यहां पर परिजन लाश का हाथ नहीं छोड़ रहे क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं हाथ छूट जाने पर शव खो ना जाए। इस महिला की तस्वीर को देखिए जो अपनी मृत मां या बहन को सांस देकर जिंदा करने की लगातार नाकामयाब कोशिश कर रही है। कुछ लोग अपनी पत्नी के साथ आए थे, लेकिन अब उनकी शव को गोद में उठाकर उनके परिजन मदद का गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। कुछ माताएं बहनों का यहां पर सुहाग छिन गया तो कुछ मां बहन की गोद छिन गई। कुछ बच्चे यहां पर अपने मां बाप के साथ आए थे दोस्तों, लेकिन अब अनाथ बन के वापस जा रहे हैं। वहां की इन तस्वीरों को देखने के बाद यह एहसास होता है कि इस देश में आम आदमी की मौत एक नंबर पर है। सरकार चाहे किसी की भी हो, कई बार ऐसा लगता है कि आम जनता के जान की इस देश में कोई कीमत नहीं है। यह खुद एक सोचने वाली बात है दोस्तों कि महाकुंभ में भगदड़ मची थी, यह तो पता है, लेकिन यह भगदड़ क्यों मची किसी को नहीं पता। भगदड़ में लोग घायल हुए, लेकिन गलती किसकी थी ये अब पता है। लेकिन क्या वो लड़के सही में उस भगदड़ का कारण थे? तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले आप इन दोनों वीडियोस को देखिए। हम लोग तो यहीं थे, एक बस आकर के उधर खड़ा हुआ, उस बस में से 15-20 युवा लोग उतरे और इसके बाद वो लोग आकर के सब भगदड़ यहाँ पर मचाए। इनमें से एक क्लिप में कुछ युवक अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी क्लिप में एक महाराज जी कहते नजर आ रहे हैं कि इन युवकों के नारेबाजी के बाद ही भगदड़ मची थी। दरअसल महाकुंभ में कुछ युवक बस से उतरे और हंगामा करना शुरू कर दिए। आप लोग कहाँ थे महाराज जी? हम लोग तो यहीं थे, एक बस आकर के उधर खड़ा हुआ, उस बस में से 15-20 युवा लोग उतरे और इसके बाद वो लोग आकर के सब भगदड़ यहाँ पर मचाए। वही 20 को लेकर थे ना, वही सब पूरा एकदम उधर से कस के एकदम टोल दिए, सब चढ़ रहे एकदम, और पूरा एकदम सबके धांगने लगे। बस सब जो गिरे 1 बजे टेले ना से सब उलट गए। हम लोग थोड़ा सा किनारा में थे, तो हम लोग के भी सोचे कि मैंने धक्का देकर गिरा दें, लेकिन तैयो अड़ल है हम लोग। फिर आगे जाकर फिर वो सब धक्का मार दिया, तब हम लोग फिर दब गए, इतना में दब गए। और तब उस पर चढ़ के और निदाम बेचैन की कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। अखिलेश यादव के इशारे पर समाजवादी पार्टी के गुंडे पूर्ण महाकुंभ में घुस करके अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए हम इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। ये ट्वीट देखिए जिसमें ओशन जैन नाम की एक यूजर लिखी है कि चश्मदीदों की माने तो कुछ लोग एक बस से उतरे और भगदड़ मचाए
और दूसरी वीडियो देखिए जिसमें अखिलेश यादव के नारे लगा रहे हैं। कहीं ये वीडियो भगदड़ वाली कंडीशन से ठीक पहले की तो नहीं है? पुलिस और प्रशासन को इस एंगल से जांच करना चाहिए। प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी ने भी ट्वीट किया है कि यह वीडियो महाकुंभ प्रयागराज का है। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। कहीं ये वीडियो भगदड़ वाली स्थिति से पहले का तो नहीं? आखिर ये नारे क्यों लगा रहे हैं? यह तीर्थ स्थल है, कोई राजनीतिक रैली तो नहीं। हालांकि इन युवकों का ये वीडियो 27 जनवरी सुबह 5 बजे का है, यानी कि ये वीडियो नारेबाजी के ठीक पहले का तो नहीं है दोस्तों, बल्कि ये वीडियो भगदड़ वाले दिन से 3 दिन पहले का है। यानी कि ये वीडियो उन युवकों का नहीं है जिन्होंने हंगामा किया था। मतलब अभी तक नहीं कंफर्म हो सका कि आखिर इन सबके मौतों का जिम्मेदार कौन है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अब जितने लोग गए हैं, जिनकी जान गई है अव्यवस्था की वजह से, मैं मानता हूं कि वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डालना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जो भविष्य देख लेता है, कहा नहीं भविष्य देखा कि 50 साल में मर जाएगा। ऊपर से ये बोलता क्या है धीरेन्द्र शास्त्री, इनको बोलता है, इनको इज्जत देने का मन नहीं करता है। ठीक है, बड़े हैं, कहा इज्जत देंगे जी कौन की? हमको तो लगता है 24 साल के अपने आपको बताता है ना, 24 साल को अपने आपको बताता है, हम 25 साल की है, तो मेरे से छोटा हुआ ना, मेरे से छोटा हुआ ना, अपने आपको 24 साल का बताता है, तो 25 साल की है, तो ये तो मेरे से छोटा हुआ ना जी, मेरे से छोटा। तो हम ये बोल रहे हैं उसको काहे पूछना उकाबा है, काहे नहीं बता दिया? भगवान जी से बात करता है ना, हनुमान जी से डायरेक्ट कॉल मिलाता है ना, पर्चा देखता है ना, कहाँ गया तुम्हारा पर्चा? काहे नहीं तुम देखा कि कुंभ में इतना लोग मर जाएगा? इन मौतों का कसूरवार कौन है? सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आम जनता 6-6, 7-7, 8-8 घंटे एक जगह से घिसक नहीं पा रहे, और ये वीआईपी वालों को आलीशान फैसिलिटी दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर प्रशासन और फिर वहां के जो भी अधिकारी हैं, अगर वो आम जनता को भी कुछ फैसिलिटीज दिए होते तो किसी मां बहन की कलाई सुनी नहीं होती, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई पिता अपने बच्चों के लिए ऐसे नहीं रोता। लेकिन अब जो वहां पर जाने वाले हैं उन्हें यह बात समझनी ही पड़ेगी कि वहां के प्रशासन की बात को सुने और समझे। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार ऐसी कोई कुंभ लगे तो सरकारें भी इन भीड़ और फैसिलिटीज पर ध्यान रखेगी, क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन यह देश सुरक्षित रहना चाहिए। हमारे इस देश में एक बात गौर करने वाली है कि आप अगर हमारे देश में वीआईपी हैं तो आपसे अधिक किस्मत वाला कोई और नहीं है। और आपके पास अगर महाकुंभ का वीआईपी पास होता है तो रास्ते सीधे सीधे आपके लिए खुलती चली जाएंगी और संगम में स्नान करके हंसी खुशी अपने घर चले जाइएगा। लेकिन आम इंसान के लिए यहां लंबी लंबी लाइनें हैं, करोड़ों की भीड़ है, और थोड़ी गलती करने पर प्रशासन के नियम सिर्फ आप पे लागू होंगे, क्योंकि आप वीआईपी नहीं है, बल्कि आपका जन्म ही भीड़ में रहने के लिए हुआ है। भगवान कभी किसी पर भेदभाव नहीं करते, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो। लेकिन हमारे इस देश की व्यवस्था लोगों को अमीरी और गरीबी में बांट देती है दोस्तों। बंटवारा के बाद वो होता है जो 29 जनवरी को महाकुंभ में हुआ। साधु जैसे सन्यासी जैसे
लोगों को मारने बुलाया क्या? VIP ट्रीटमेंट देता है लोगों को, VIP कल्चर। इससे यहां भी पता चलता है कि हमारे देश में जान से अधिक जरूरी पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो VIP, और पैसा नहीं है तो आपको दुखद मृत्यु मिलेगी यहां पे। और महाकुंभ में इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतने लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद, जब सरकार को लगी कि सारे VIP और VVIP लोग दर्शन कर चुके हैं, तो जाके सरकार दो बड़े फैसले लिए। पहला है कि VIP के सारे एंट्रीज बंद करवा दिए, और दूसरा, सरकार ने सारे मंत्री, पुलिस, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज के लिए 4 फरवरी तक सारे VIP पासेस को निरस्त करा दिया है। क्योंकि अब उन्हें भी पता है कि सारे इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, पुलिस ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स सभी ने दर्शन कर लिया है। अब इस VIP और VVIP को रखने का कोई फायदा नहीं है। इस महाकुंभ के भगदड़ को लेकर आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।